सच तो यह है कि हम भारतीय हद दर्जे के कायर हैं और निर्लज्ज भी। पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री सत्ता में आया है जो पाकिस्तान की शैतानियों का तुर्की ब तुर्की जवाब देता है, तो उसे सत्ताच्युत करने के लिए पाकिस्तानी षड्यंत्र चल रहा है। हम युद्ध करने की हिम्मत तो खैर कर नहीं सकते, लेकिन अपना देश तो बचाते। पाकिस्तान ने वहां रह गए कोई 25% हिंदुओं का लगभग सफाया कर दिया और भारत कुछ करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सका, जबकि पाकिस्तान भारत के अंदर इतना सशक्त है कि उसके समर्थक खुलेआम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगाते हैं। सरकार की कोई बात नहीं मानते और सारी सुविधाएं लेते हैं। कारगिल युद्ध में अपनी शर्मनाक हार को विजय के रूप में हम बेशर्मी के साथ वर्णित करते हैं, जबकि हम उस युद्ध का कोई मुआवजा तो वसूल नहीं कर सके, बल्कि चुपचाप उसकी सेना को वापस जाने को से पैसेज देने को बाध्य हो गए। 9.1971 के युद्ध में अपनी विजय का नगाड़ा हम पीटते रहते हैं। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी के बदले हम कुछ भी मांग नहीं सके। भारत को गुलाम रखने का मुआवजा ब्रिटेन से भारत को मिला। विभाजन के समय हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों के बदले इस धन में पाकिस्तान को हिस्सा देना आवश्यक नहीं था, लेकिन डर के मारे भारत को देना पड़ा। पाकिस्तान ने बम्बई और संसद के अलावा असंख्य आतंकी हमले किए, लेकिन भारत विधवा विलाप करने और नपुंसकी मानंद श्रापने के सिवा कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सन 1948 में जब बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था और पाकिस्तान ने कब्जा करने की नीयत से चढ़ाई की, तो वहां के भुगती नवाब बलूचिस्तान को पश्चिमी भारत बनाने के लिए नेहरू भारत की चिरौरी कर रहे थे। भारत को ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। डंडा सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ। डंडा पाकिस्तान के भय से भारत ने अपनी नदियों का 80.5% जल पाकिस्तान को दे दिया, यहाँ तक कि अभी तक एक पहाड़ उसके कब्जे में है। छिटपुट आक्रमण और आतंकियों की घुसपैठ तो हमेशा करता रहता है, जिसके कारण कोई 5 लाख सेना और वायुसेना हमें स्थायी रूप से रखना पड़ रहा है। इसमें हम पर अपार आर्थिक बोझ पड़ता है। हमें हिम्मत नहीं हुई कि निर्णायक युद्ध कर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालें। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर लगभग आधा कश्मीर हड़प लिया और आज तक हम उसे वापस लेने की बजाय बेशर्मी के साथ कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है जैसी थोथी बयानबाजी करते रहते हैं। उल्टे पाकिस्तान 1947 के बाद भी सन 1965 और 1971 में भी आक्रमण कर चुका है। 1999 में कारगिल पर भी कब्जा कर चुका है। देश के विभाजन के समय भारत की सर्वाधिक उर्वरा भूमि सिंचित भूमि उन्होंने चाहा और लिया भी। भारत और भारतीय तो विभाजन ही नहीं चाहते थे, लेकिन विभाजन हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में आज का खान पख्तूनवा और कल का पश्चिमोत्तर प्रांत भारत का हिस्सा बनना चाहता था। भारत को हिम्मत नहीं हुआ उसे भारत का हिस्सा बनाने का। क्या मजाक है मान्यवर? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान भारत से डरते हैं? पेड मीडिया वाला सवाल है यह। पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुक्मरान कभी भी भारत से नहीं डरे। जब जैसा कुकर्म और दुर्व्यवहार भारत के साथ चाहा किया, भारत कायरता और निर्लज्जता पूर्वक सब कुछ सहता रहा है। अपनी बात के समर्थन में मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा।